हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2023 में आई सीरीज दूता, जिसका मतलब है द मैसेंजर। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम सीरीज का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। सीरीज स्टार्ट होती है एक बहुत ही फेमस जर्नलिस्ट सागर वर्मा से, जो काफी सारी पिल्स खा लेता है ताकि वो खुद को खत्म कर सके। जिसके बाद सागर अपनी वाइफ को मैसेज करने लगता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है। तभी सागर के पास एक पेपर आता है, जिसे देखकर सागर काफी शॉक था। वो उल्टियाँ करता है ताकि वो उन पिल्स को बाहर निकाल सके। जिसके बाद हमें कुछ दिनों पहले की स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ पर सागर का प्रमोशन हो गया था और वो चीफ एडिटर बन गया था। सागर को सभी लोग कॉन्ग्रेचुलेट कहते हैं और सागर इस सब का क्रेडिट अपनी वाइफ रिया, अपनी सेक्रेटरी अमृता और अपने कलीग चंद्रमूर्ति को देता है। सागर सबको बताता है कि जर्नलिस्ट कितना इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जर्नलिस्ट ही है जो लोगों के सामने सच लाता है। जिसके बाद सागर अपनी वाइफ रिया और बेटी अंजलि के साथ अपने घर जाने लगता है। उनके साथ उनका डॉग ए भी था, जिसका उन्होंने अभी तक नाम नहीं रखा था, लेकिन वो लोग उसे एक एक ही बुलाते थे। वो लोग थोड़ा आगे जाते हैं और सागर की कार बंद हो जाती है क्योंकि पेट्रोल खत्म हो गया था। रिया का कहना था कि सुबह ही टैंक फुल हो गया था, लेकिन सागर कहता है कि पता नहीं कैसे पेट्रोल खत्म हो गया। तभी वो देखते हैं कि वहाँ पर एक ढाबा था। रिया सागर से कहती है कि वो जाकर अपने लिए और बच्चों के लिए कुछ खाना ऑर्डर करे। सागर उस ढाबे पर जाकर खाना ऑर्डर कर देता है। तभी उसकी नज़र एक पेपर पर पड़ती है जिसमें एक पजल लिखा था। सागर उस पजल को सॉल्व करने लगता है तो वहाँ पर क्वेश्चन लिखा था कि 10:30 बजे सागर वर्मा की कार का एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें उनके कुत्ते की मौत हो गई। तो उस कुत्ते का नाम क्या था? अब ये सुनकर सागर काफी शॉक था कि ये इस तरह से क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं। तभी वहाँ पर रिया आती है, जो अपनी बेटी के लिए पानी लेने आई थी। तभी सागर उसे ये बताने वाला था, तभी वो घड़ी में देखता है कि 10:30 बजने वाले थे। सागर जैसे ही पीछे देखता है तो उसकी कार को एक ट्रक ठोक देता है। सागर की कार में उसकी बेटी अंजलि भी थी, इसलिए वो लोग काफी डर जाते हैं। लेकिन अंजलि की डॉल नीचे गिर गई थी, इसलिए वो कार से बाहर आ गई थी। लेकिन सच में सागर के कुत्ते की मौत हो गई थी, जिससे सागर काफी ज्यादा शॉक था। अब अगले दिन सागर पुलिस कंप्लेंट करता है ताकि पुलिस वाले उस ट्रक ड्राइवर को पकड़ सके। सागर जब कंप्लेंट टाइप करता है तभी वहाँ पर सागर के पापा आते हैं और उस कंप्लेंट को फाड़ देते हैं, क्योंकि उसके पापा को जर्नलिस्ट से काफी ज्यादा नफरत थी और वो चाहते थे कि सागर ये सब करना बंद कर दे। जिसके बाद सागर की माँ उसके पापा को अंदर लेकर जाती है। जिसके बाद सागर फिर से कंप्लेंट टाइप करता है और एसआई अजय घोष को देता है और उनसे कहता है कि वो ट्रक ड्राइवर को जल्दी ढूंढे। जिसके बाद एसआई घोष भी अपने काम पर लग जाता है। अब सागर जब ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था तभी वहाँ पर उसकी बेटी आती है और कहती है कि वो अपने डॉग का नाम हिप्पोपोटामस रखेगी। अब ये सुनकर सागर काफी शॉक था। वो जल्दी से उस ढाबे पर जाता है और उस पजल को सॉल्व करता है, तो वहाँ पर हिप्पोपोटामस नाम फिट हो जाता है। ये देखकर सागर काफी ज्यादा शॉक था। वो जब ऑफिस में आता है तभी वो काफी ज्यादा टेंशन में था। तभी वहाँ पर अमृता आती है और सागर पर हंसने लगती है, क्योंकि सागर ने एक सॉक्स ब्लैक पहना था और एक वाइट। सागर कहता है कि वो काफी ज्यादा टेंशन में है। वो उसे कल के पजल के बारे में बताता है और ये देखकर अमृता भी काफी ज्यादा शॉक थी। तभी सागर को पता चलता है कि बाहर कुछ स्टूडेंट्स उसे मिलने आए थे। उन स्टूडेंट्स में से एक का नाम था सत्या और वो चाहता था कि सागर उनके कॉलेज के फंक्शन में आए, क्योंकि सागर उनके लिए रोल मॉडल था, इसलिए सागर भी मान जाता है। तभी सागर को पता चलता है कि उसकी कार में किसी ने जानबूझकर होल किया था ताकि सारा पेट्रोल खत्म हो जाए। अब ये सुनने पर सागर काफी शॉक था। वो ये बात अमृता के साथ शेयर करता है और अमृता का भी यही कहना था कि शायद सागर को कोई जानबूझकर परेशान कर रहा होगा। अब सागर का पूरा डाउट चार्ल्स पर था, क्योंकि ये प्रमोशन चार्ल्स को मिलने वाला था। लेकिन सागर ने अपने सीनियर्स को इन्फॉर्म किया कि चार्ल्स की मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है, जिसकी वजह से ये प्रमोशन सागर को मिल गया था। अमृता सागर को समझाती है कि वो जाकर चार्ल्स से बात करे और अपने सारे डाउट्स क्लियर करे। जिसके बाद सागर चार्ल्स की वाइफ को कॉल करता है, जिसका नाम था मरियम। मरियम बताती है कि वो अपने मम्मी पापा के यहाँ है और चार्ल्स अपने फार्म हाउस पर। जिसके बाद सागर चार्ल्स से मिलने उसके फार्म हाउस पर जाता है, तो वो देखता है कि चार्ल्स के फार्म हाउस पर काफी सारे न्यूज़पेपर्स थे। ये देखकर सागर काफी ज्यादा शॉक था। तो वही चार्ल्स सागर से कहता है कि अब वो उसके पीछे पड़ गया है और जब तक सब कुछ खत्म नहीं करेगा वो चुप नहीं बैठेगा। जिसके बाद चार्ल्स खुद को शूट करता है और ये देखकर सागर काफी डर जाता है। तभी वो देखता है कि चार्ल्स के हाथ में एक पेपर था, उसे वो लेकर वहां से भाग जाता है। जिसके बाद हमें चार्ल्स की कहानी पता चलती है। एक्चुअली कुछ टाइम पहले
चार्ल्स के फैमिली में हर किसी की मौत हो रही थी, जिससे चार्ल्स काफी ज्यादा डिस्टर्ब था। उसे हर बार मरने वाले आदमी के बारे में पहले से ही पता चल जाता था। एक दिन जब चार्ल्स बाहर बैठा था, तभी उसे एक न्यूज़पेपर मिलता है जिसमें लिखा था कि उसके बेटे की मौत हो जाएगी। अब चार्ल्स अपने बेटे को ढूंढने लगता है, लेकिन तभी उसके बेटे की कार के नीचे आकर मौत हो जाती है। तब से चार्ल्स की मेंटल कंडीशन काफी खराब हो गई थी। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर सबको खबर मिल जाती है कि चार्ल्स की मौत हो चुकी है। ये बात जब अमृता को पता चलती है तो उसे काफी टेंशन आता है, क्योंकि थोड़ी देर पहले सागर ही उससे मिलने गया था और अब चार्ल्स की मौत हो गई। इसलिए उसे लगता है कि शायद सागर ने ही चार्ल्स को मारा होगा। तभी वहां पर सागर आता है और उसे बताता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, और अमृता भी उसकी बातों पर ट्रस्ट कर लेती है। तभी सागर को एसआई घोष का कॉल आता है और वो बताता है कि उसने ट्रक ड्राइवर को पकड़ लिया है। उस ड्राइवर का नाम कोटी था और उसने बताया कि कल जब वो ड्राइव कर रहा था, तभी उसकी आंखों के सामने न्यूज़पेपर आया, जिसकी वजह से वो सागर की कार को देख नहीं पाया और एक्सीडेंट हो गया। लेकिन सागर कोटी की बातों पर विश्वास नहीं करता, इसलिए सागर एसआई घोष को 1 लाख रुपए देता है और कहता है कि वो कोटी से सच निकलवाए। जिसके बाद एसआई घोष फिर से कोटी को पकड़ लेता है और उसे काफी मारने पीटने लगता है। तभी वो देखता है कि कोटी के मुंह में सोने का दांत था। ये देखकर वो समझ जाता है कि कोटी बस एक ट्रक ड्राइवर नहीं होगा, वो कोई और भी इलीगल काम करता होगा। इसलिए वो उसे बहुत टॉर्चर करने लगता है। तो वही चार्ल्स की मौत हो गई थी, इसलिए क्रांति को बुलाया जाता है ताकि वो इस केस को इन्वेस्टिगेट कर सके। अब क्रांति जब उस स्पॉट पर पहुंचती है तो वो समझ जाती है कि यहाँ पर जरूर कोई और होगा। जिस वक्त क्रांति ने खुद को शूट किया था, क्योंकि जिस तरह से खून के छींटे उड़े थे, क्रांति को पूरा यकीन था कि यहाँ पर जरूर कोई खड़ा होगा, जिसकी वजह से वो खून के छींटे उस दीवार पर नहीं उड़े थे। अब क्रांति जाकर मरियम से बात करती है, तो मरियम भी उसे यही बताती है कि कुछ दिनों से चार्ल्स काफी अजीब बिहेव कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो मेंटली स्टेबल नहीं है। जिसके बाद क्रांति चार्ल्स के कॉल रिकॉर्ड चेक करती है तो उसे पता चलता है कि सागर ने उसे कई बार कॉल किया था। इसलिए वो सागर के घर जाती है ताकि वो उससे पूछताछ कर सके। अब यहाँ पर क्रांति की मुलाकात सागर की वाइफ रिया से होती है। रिया बताती है कि वो भी एक जर्नलिस्ट है, लेकिन अभी रिया प्रेग्नेंट थी, इसलिए उसने कुछ दिनों के लिए ब्रेक लिया था। तभी वहाँ पर सागर आता है और क्रांति सागर से पूछती है कि क्या वो चार्ल्स से मिलने गया था, लेकिन सागर झूठ बोलता है कि वो चार्ल्स से मिलने नहीं गया। लेकिन सागर जिस तरह से बात कर रहा था, ये देखकर क्रांति समझ जाती है कि सागर झूठ बोल रहा था। जिसके बाद सागर उस पेपर को देखता है जो उसे चार्ल्स के पास मिला था, और वो देखकर वो काफी ज्यादा शॉक था, क्योंकि उसमें उन्हीं का कार्टून बनाया गया था जब चार्ल्स ने खुद को शूट किया था और सागर उसके पीछे खड़ा था। सागर ने उस इमेज में भी एक ब्लैक और एक व्हाइट सॉक्स पहने थे। ये देखकर सागर और ज्यादा डर जाता है। तभी रात को सागर को एसआई घोष कॉल करके बताता है कि उसने कोटी को काफी टॉर्चर किया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। अब ये सुनकर सागर काफी शॉक था। वो एसआई घोष से कहता है कि उसे जो करना है वो करे, उसे इस सब में इन्वॉल्व ना करे। अब ये सुनकर एसआई घोष को गुस्सा आता है और वो कोटी की बॉडी को सागर के फार्म हाउस पर छोड़ देता है और सागर को बताता है कि उसने कोटी की बॉडी को उसके फार्म हाउस पर रखा है। जिसके बाद सागर अपने फार्म हाउस पर चला जाता है तो वहाँ पर कोटी की बॉडी थी, लेकिन उसे पता चलता है कि कोटी अभी जिंदा था। कोटी वहाँ से उठकर जाने लगता है, तभी उसका पैर फिसलता है और वो किसी चीज पर गिरता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। सागर जब उसके करीब जाकर देखता है तो वहाँ पर भी एक न्यूज़पेपर था जिसमें लिखा था कि किस तरह एक ट्रक ड्राइवर कोटी की मौत हो गई। जिसके बाद सागर कोटी की लाश को अपने फार्म हाउस पर गाड़ देता है। तो वही हम क्रांति को देखते हैं, जो गन के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रही थी जिससे चार्ल्स की मौत हुई थी। उससे पता चलता है कि एक देसी टाइप की गन थी जिसे ट्रक ड्राइवर स्मगल करते हैं। अब क्रांति सभी ट्रक ड्राइवर का पता लगाती है, लेकिन बस एक का ही वो पता नहीं लगा पाई थी, जिसका नाम था कोटी। अब क्रांति को पूरा शक था कि जरूर कोटी ने ही वो गन चार्ल्स तक पहुंचाई होगी। इसलिए वो एसआई घोष से मिलने जाती है, क्योंकि एसआई घोष ने कोटी को अरेस्ट किया था। लेकिन एसआई घोष बताता है कि उसने कोटी को पूछताछ के लिए बुलाया था, जिसके बाद उसने कोटी को छोड़ दिया। लेकिन कांति को एसआई घोष की बातों पर यकीन नहीं था, इसलिए वो सीसीटीवी चेक करती है तो उसे पता चलता है कि एसआई घोष ने पहले तो कोटी को छोड़ दिया था, लेकिन कुछ टाइम बाद उसे वापस वो अंदर लेकर गए थे, जिसके बाद कोटी का कोई भी पता नहीं था। तभी हम रिया को देखते हैं, जिससे एक डॉक्टर का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि उसने हॉस्पिटल में आग लगाई ताकि उसे इंश्योरेंस के पैसे मिल जाए, लेकिन उस चक्कर में 5 बच्चों की मौत हो गई। रिया डॉक्टर को डांटती है कि उसे ऐसा काम नहीं करना चाहिए था, लेकिन बाद में कहती है
कि वो सब कुछ संभाल लेगी, यानी कि रिया भी एक करप्ट रिपोर्टर थी। तो वही दूसरे दिन सागर का न्यूज़पेपर लॉन्च होने वाला था, जहाँ पर उसने एक मिनिस्टर को बुलाया था। मिनिस्टर आकर इनॉग्रेशन करता है और सागर से कहता है कि उसने उसे इसलिए पैसे दिए हैं ताकि वो उनके बारे में अच्छा छाप सके, जिसके लिए सागर भी हाँ कहता है। लेकिन जब उनकी सारी बातें चंद्रमूर्ति सुनता है तो वो सागर पर बहुत गुस्सा था। वो सागर से कहता है कि वो एक सच्चा जर्नलिस्ट है और वो किसी पॉलिटिशियन के लिए काम नहीं करना चाहता। अब ये सुनकर सागर को गुस्सा आता है और वो चंद्रमूर्ति को जॉब से निकाल देता है। जिसके बाद सागर के पास एक पेपर का एरोप्लेन आता है और सागर उसके ऊपर की न्यूज़ पढ़ने लगता है, जिसमें लिखा था कि सागर के होने वाले बच्चे की मौत होगी। अब ये सुनकर सागर काफी डर जाता है। तभी उसे मेड का कॉल आता है, जो बताती है कि रिया सीढ़ियों से गिर गई है, इसलिए वो उसे हॉस्पिटल लेकर जा रही थी। अब सागर भी तुरंत हॉस्पिटल पहुंच जाता है और उसे पता चलता है कि रिया और उनका होने वाला बेबी बिल्कुल ठीक थे। अब ये सुनकर सागर थोड़ा सा शांत होता है। वो जब बाहर आता है तो दूसरे रूम में अमृता थी, जिसे काफी ज्यादा चोट लगी थी। अमृता सागर को देखकर रोने लगती है और उसे कहती है कि उनका होने वाला बच्चा मर गया। ये सुनकर सागर काफी ज्यादा शॉक था। एक्चुअली कुछ टाइम पहले अमृता और सागर किसी काम से बाहर गए थे। रात को जब वो दोनों साथ में डिनर कर रहे थे तो उनके बीच में बहुत सारी बातें हुई। तब अमृता ने बताया कि उसका हस्बैंड नेवी में है और वो बस 2 दिनों के लिए उसे मिलने आता है। वो हमेशा साल में 1 या 2 बार आता है, वो भी सरप्राइजिंगली। वो अमृता को काफी मारता पीटता था, इसलिए अमृता नहीं चाहती कि वो वापस आए। ये बातें करते हुए अमृता इमोशनल हो जाती है और सागर उसके साथ डांस करने लगता है। डांस करते हुए वो एक दूसरे के करीब आते हैं, जिसके बाद वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। आज सुबह ही अमृता को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है और वो काफी ज्यादा डर गई। तभी वहां पर उसका हस्बैंड आया और उसने प्रेगनेंसी टेस्ट देख लिया, जिससे वो समझ गया कि अमृता का किसी के साथ अफेयर था और उसने अमृता को बहुत ज्यादा पीटा, जिसकी वजह से अमृता का मिसकैरेज हो गया था। ये सुनकर सागर कहता है कि अच्छा हुआ अमृता प्रेग्नेंट हो गई, क्योंकि सागर को लगा था कि उसका बच्चा मारा जाएगा, लेकिन ये तो अमृता का बच्चा मारा गया। ये सुनकर अमृता काफी शॉक थी कि सागर उसके बारे में ऐसी बात कैसे कर सकता है। सागर अमृता से कहता है कि उसे जितने पैसे चाहिए उतने लेकर वो उसकी लाइफ से दूर चली जाए। अब ये सुनकर अमृता काफी ज्यादा शॉक थी, जिसके बाद अमृता नर्स को कुछ पैसे देती है और उसे एक काम करने के लिए कहती है। तो वही कांति को पता चलता है कि सागर ने एसआई घोष को 1 लाख रुपए दिए थे और उसे पूरा यकीन आ जाता है कि कोटी को गायब करने में जरूर इन दोनों का हाथ होगा। इसलिए कांति सागर के फार्म हाउस पर जाती है और वहां पर तलाशी लेने लगती है। सागर की माँ ये बात सागर को बताती है तो सागर कहता है कि उन्हें तलाशी लेने दो। जब कांति वहां की तलाशी लेती है तो वहां पर उसे कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन लॉन में उसे एक गड्ढा दिखाई देता है और कांति वहां पर खुदवाने के लिए कहती है। तभी उन्हें अंदर एक बॉडी मिलती है, लेकिन वो बॉडी सागर के डॉग की थी, जिसके बाद कांति को लगता है कि सागर इस सब में इन्वॉल्व नहीं होगा। तो वही हम सागर को देखते हैं जो अपनी बेटी अंजलि को ढूंढ रहा था। तभी उसे बच्चों के पास एक न्यूज़पेपर मिलता है और सागर उसे पढ़ने लगता है। उसमें लिखा था कि सागर की बेटी अंजलि की मौत होगी, वो भी लिफ्ट की वजह से। ये सुनते ही सागर काफी डर जाता है और वॉचमैन को लिफ्ट बंद करने के लिए कहता है। लेकिन जब वॉचमैन ये सब कर रहा था तभी सागर की बेटी का सर लिफ्ट को लगता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। जब लिफ्ट सागर के सामने खुलती है तो उसकी बेटी की मौत हो गई थी, जिसे देखकर सागर काफी रोने लगता है। अब सागर की बेटी अंजलि का अंतिम संस्कार हो रहा था, तभी सागर की नजर एक येलो रेनकोट वाले आदमी पर पड़ती है। सागर उसका पीछा करने लगता है, लेकिन वो आदमी वहां से भाग जाता है। अब सागर जब घर आता है तो उसकी वाइफ रिया के पापा भी वहां पर आए थे, जिन्हें देखकर सागर काफी शॉक था। रिया बताती है कि अमृता ने सागर के लिए एक पार्सल भेजा है। एक्चुअली उस पार्सल में अमृता के बच्चे की लाश थी और साथ में अमृता ने एक चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उसने बताया था कि किस तरह सागर ने बस उसका यूज किया। चिट्ठी पढ़ने के बाद सागर रिया से माफी मांगता है और उसे कहता है कि वो बस उससे ही प्यार करता है, लेकिन रिया उसकी बात नहीं सुनती और उसे थप्पड़ मारकर अपने पापा के घर चली जाती है। तो वही सागर भी अपने मम्मी पापा के साथ उनके फार्म हाउस पर शिफ्ट हो जाता है। अब सागर भी सिर्फ न्यूज़पेपर का इंतजार कर रहा था ताकि उसे आगे की खबर मिल सके। तभी सागर को याद आता है कि अंजलि के अंतिम संस्कार में जो येलो कोट वाले को उसने देखा था, उसकी बाइक का नंबर उसने नोट कर लिया था। अब सागर उस बाइक के बारे में पता लगाता है और वहां पर पहुंच जाता है। तो वहां पर एक लड़की थी जिसका नाम था किरण। किरण सागर को बताती है कि वो कई दिनों से सागर का पीछा कर रही थी, क्योंकि उसे सागर को कुछ बताना था। किरण बताती है कि वो एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है, उसका एक यूट्यूब चैनल है और वो काफी ज्यादा फेमस थी,
किरण के आसपास अगर कोई आत्मा होती तो उसे अपने डिवाइस से पता चल जाता है कि यहाँ पर सच में कोई आत्मा है। और इसी तरह से किरण ने कई सारे केसेस सॉल्व किए थे। किरण सागर को बताती है कि कुछ टाइम पहले उसके पास एक जर्नलिस्ट आया था जो उसे बता रहा था कि उसके साथ भी यही सब हो रहा था जो सागर के साथ हो रहा था। उसे भी न्यूज़पेपर का आर्टिकल मिलता जिसमें लिखा हुआ था कि आगे उसके साथ क्या होगा। इसी वजह से उसके घर वालों में से बहुत से लोगों की मौत हो गई और वो चाहता था कि किरण इस राज पर से पर्दा उठाए और उस शक्ति का पता लगाए जो उसके पीछे पड़ी थी। वो जर्नलिस्ट बताता है कि अब तक बहुत से लोगों के साथ ये सब कुछ हो चुका था और जो भी जर्नलिस्ट को ये आत्मा परेशान करती है वो सारे करप्ट जर्नलिस्ट थे। वो बस पैसों के लिए काम करते थे, इसलिए वो आत्मा इन सबको सबक सिखाना चाहती थी। वो जर्नलिस्ट बताता है कि पहले वो आत्मा उसके करीबी लोगों को मारने लगती है जिससे वो आदमी काफी घबरा जाता है और फिर लास्ट में खुद को खत्म कर लेता है ताकि आगे किसी की मौत ना हो। और जैसे ही वो आदमी खुद को खत्म करता है तो फिर वो आत्मा उस जर्नलिस्ट के घर वालों को नहीं मारती, जिसके बाद वो नया जर्नलिस्ट ढूंढती है जो करप्ट है। इसलिए उस जर्नलिस्ट ने भी खुद को खत्म कर लिया ताकि उसके घर वालों की जान बच जाए। किरण सागर को बताती है कि सागर के साथ भी यही सब हो रहा था, इसलिए किरण सागर को फॉलो कर रही थी ताकि उसे वो ये सब बता सके। अब किरण सागर को लेकर अपने एक प्रोफेसर के पास जाती है और उन्हें वो सारे न्यूज़पेपर दिखाने लगती है। तो उसके प्रोफेसर कहते हैं कि इसमें के वर्ड जो है वो अलग है, इसलिए वो लोग सारे प्रिंटिंग प्रेस के बारे में इंक्वायरी करते हैं जहाँ पर के वर्ड उस तरह से लिखा जाता होगा। और तब उन्हें पता चलता है कि एक दूता नाम का पब्लिशिंग हाउस था जिसका के वर्ड इस तरह से था। जब सागर दूता के बारे में इंटरनेट पर सर्च करता है तो उसे पता चलता है कि सत्यमूर्ति नाम के एक आदमी ने इस न्यूज़पेपर को स्टार्ट किया था, लेकिन 1960 में ही वो बंद हो गया क्योंकि सत्यमूर्ति कहीं भाग गया था। तभी सागर को याद आता है कि चंद्रमूर्ति ने उसे एक बुक गिफ्ट की थी जो कि सत्यमूर्ति ने लिखी थी। सागर जाकर उस बुक को पढ़ने लगता है तो उसमें भी एक न्यूज़पेपर का टुकड़ा था जिसमें लिखा था कि यूट्यूब पर किरण की मौत हो जाएगी। अब सागर ये पढ़कर किरण को कॉल करने लगता है, लेकिन तब तक हम देखते हैं कि किरण की मौत हो गई थी। अब सागर को उस बुक की मदद से पब्लिशिंग हाउस का पता चल जाता है, लेकिन जब वो वहाँ पर जाता है तो वहाँ पर वही सत्या नाम का लड़का था जो अपने कॉलेज के फंक्शन के लिए सत्या को इनवाइट करने आया था। सत्या सागर को बताता है कि सत्यमूर्ति उसके दादाजी है। 1960 में उसके दादाजी कहीं चले गए जिसके बाद उनका न्यूज़पेपर बंद हो गया। अब सागर को सत्यमूर्ति के बारे में और जानना था, इसलिए सत्या उन्हें सत्यमूर्ति के रूम में लेकर जाता है। वहाँ पर सागर सब कुछ चेक करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर सत्या के पापा आते हैं और उसे डांटने लगते हैं। सागर जब बाहर आकर देखता है तो वो कोई और नहीं बल्कि चंद्रमूर्ति थे जिन्हें सागर ने जॉब से निकाल दिया था। चंद्रमूर्ति सागर पर बहुत गुस्सा होते हैं क्योंकि सागर उसके पापा के रूम में गया था। उसका कहना था कि उसके पापा एक सच्चे जर्नलिस्ट थे, जबकि सागर एक करप्ट पत्रकार है, इसलिए वो सत्यमूर्ति के रूम में नहीं जा सकता। ये सुनकर सागर भी गुस्सा होता है और चंद्रमूर्ति से कहता है कि जो इंटरनेट पर लिखा है वो सच है। सत्यमूर्ति अपना न्यूज़पेपर शुरू करके भाग गए थे। ये सुनकर चंद्रमूर्ति गुस्सा होता है और सागर को सब कुछ बताने लगता है कि किस तरह 1932 में उसके पापा ने ये न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था। तब इंडिया को आज़ादी नहीं मिली थी, फिर भी सत्यमूर्ति और उनका फ्रेंड अरविंद मिलकर ये न्यूज़पेपर छापा करते थे। वो ब्रिटिशर्स के बारे में सब कुछ सच लिखते थे, इसलिए ब्रिटिशर्स ने सोचा कि वो उनकी मशीन को जब्त कर लेंगे। वो ऐसा करने से पहले ही अरविंद और सत्यमूर्ति ने अपनी मशीन को लाइट हाउस में छुपा दिया, जिसके बाद ब्रिटिशर्स ने उन्हें काफ़ी पीटा, लेकिन उन्होंने अपनी मशीन के बारे में उन्हें कुछ भी नहीं बताया। अब इंडिया आज़ाद हो गया, लेकिन आज़ादी के बाद फिर से उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। अब अरविंद एक एमएलए था और वही सत्यमूर्ति एक जर्नलिस्ट। सत्यमूर्ति और अरविंद आज भी बहुत अच्छे दोस्त थे और दोनों मिलकर ये काम किया करते थे। साथ ही अरविंद भी एक सच्चा एमएलए था, वो बिल्कुल भी करप्ट नहीं था। ठीक उसी तरह सत्यमूर्ति भी अपने अखबार में सिर्फ सच छापता था। अब सत्यमूर्ति का अखबार शुरू हो गया था, इसलिए उसके एक असिस्टेंट भूपमती उसे एक गिफ्ट देता है। वो चाहता है कि सत्यमूर्ति विशाखापट्टनम घूमने जाए, क्योंकि उसने कहा था कि जब उसे बेटा होगा तो वो विशाखापट्टनम जाएगा। अब सत्यमूर्ति अपने असिस्टेंट भूपति की बात मानकर विशाखापट्टनम के लिए निकलता है। जाने से पहले वो पूजा करता है, जिसके बाद वो विशाखापट्टनम चला जाता है। उसके जाने के बाद हम चक्रपाणी नाम के आदमी को देखते हैं जो अरविंद का राइवल था। वो इस इलेक्शन में जीतना चाहता था और इसीलिए उसने भूपति के साथ मिलकर सत्यमूर्ति को विशाखापट्टनम भेजा था ताकि वो अरविंद का काम तमाम कर सके। भूपति चक्रपाणी को बताता है कि सत्यमूर्ति विशाखापट्टनम जा चुका है, वो 3 दिन बाद वापस आएगा, उससे पहले उन्हें ये सब कुछ काम करना होगा। तो वही चक्रपाणी उसे बताता है
कि अरविंद के घर में एक गायत्री नाम की लड़की काम करती है और अरविंद की फैमिली उस लड़की पर बहुत भरोसा करती है। और चक्रपाणी गायत्री से 2 साल से प्यार का नाटक कर रहा था ताकि वो वक्त आने पर उसका इस्तेमाल कर सके। अब चक्रपाणी गायत्री से कहता है कि वो डोर की कड़ी को बदल दे। वो जब डोर की कड़ी लेकर आती है तो चक्रपाणी उस कॉपर के लॉक को लोहे का बनाता है, जिसके बाद वो गायत्री से कहता है कि वो वहीं पर ठीक से फिक्स कर दे। गायत्री वैसा ही करती है। एक्चुअली चक्रपाणी ने ये इसलिए किया था क्योंकि लोहे का लॉक वो मैग्नेट से ओपन कर सकता था। अब गायत्री से कहता है कि जैसे ही इलेक्शन हो जाएगा वो दोनों शादी कर लेंगे। इसलिए वो गायत्री को लड्डू देता है ताकि वो अरविंद की पूरी फैमिली को खिला सके। अब गायत्री जाकर वैसा ही करती है और सभी को लड्डू खिला देती है। जैसे ही वो लोग लड्डू खाते हैं उनकी मौत हो जाती है, लेकिन गायत्री को इसके बारे में पता नहीं था। गायत्री आकर चक्रपाणी को बताती है कि उसने लड्डू खिला दिए। ये सुनने के बाद चक्रपाणी गायत्री को भी मार देता है और वहाँ पर गायत्री के नाम से लेटर लिखकर रखता है कि गायत्री ने खुद को खत्म कर लिया क्योंकि अरविंद ने उसके साथ जबरदस्ती की थी। जिसके बाद चक्रपाणी अरविंद के घर जाता है तो वहाँ पर सभी लोगों की मौत हो गई थी। इसलिए चक्रपाणी सभी लोगों को लटका देता है ताकि सबको ऐसे लगे कि उन्होंने खुद को खत्म कर लिया है। जिसके बाद चक्रपाणी उस लॉक को ऐसे लॉक करता है ताकि सबको ऐसे लगे कि अंदर से वो लॉक किया गया था, यानी कि कोई भी अंदर नहीं गया था। जब पुलिस को दूसरे दिन गायत्री की लाश मिलती है तो उन्हें वहाँ पर गायत्री का नोट भी मिलता है। जिसके बाद वो लोग अरविंद को पकड़ने चाहते हैं तो अरविंद के घर के सभी लोगों की मौत हो गई थी। जिसके बाद चक्रपाणी भूपति से कहता है कि वो दूता में ये खबर छाप दे कि किस तरह अरविंद ने अपने नौकरानी के साथ जबरदस्ती की और उसे मरने के लिए मजबूर कर दिया। भूपति वैसा ही करता है और ये खबर हर तरफ फैल जाती है। तो वही सत्यमूर्ति 2 दिन बाद ही वापस आते हैं क्योंकि उनका कुछ काम था, इसलिए वो वापस आ गए थे। जैसे आने पर वो अरविंद की खबर पढ़ते हैं तो उन्हें इस खबर पर विश्वास नहीं होता, इसलिए वो अरविंद के घर जाते हैं तो वहाँ पर चक्रपाणी, वहाँ का इंस्पेक्टर और भूपति डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह उन्होंने अरविंद को फंसाया। अब सत्यमूर्ति ने उनकी सारी बातें सुन ली थी और उनको सच पता चल गया था। जिसके बाद सत्यमूर्ति जाकर अपनी वाइफ को ये सारी बात बता देते हैं और वो फैसला करते हैं कि वो सबके सामने सच्चाई लाएंगे। लेकिन ये बात भूपति को पता चल गई थी कि सत्यमूर्ति वापस आ चुके हैं क्योंकि सत्यमूर्ति की वहाँ पर बुक गिर गई थी। जिसके बाद भूपति सत्यमूर्ति के घर आता है तो वहाँ पर सत्यमूर्ति की वाइफ थी। वो काफी डरी हुई थी, जिसे देखकर भूपति समझ जाता है कि इन्हें सब कुछ पता चल चुका है और उसे पता था कि सत्यमूर्ति अब क्या करेगा। सत्यमूर्ति उसी लाइट हाउस पर था जहाँ पर उसकी मशीन को रखा गया था। सत्यमूर्ति वहाँ जाकर टाइपिंग कर रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर चक्रपाणी और भूपति आते हैं और वो वहीं पर सत्यमूर्ति को मार डालते हैं। जिसके बाद सत्यमूर्ति की आत्मा उस मशीन में आ गई थी और वही ये सब कुछ कर रही थी। अब सारी बात सागर के समझ आ चुकी थी। वो वहाँ से जाने लगता है, तभी उसके पास सत्य आता है और उससे पूछता है कि क्या वो उसके साथ इंटर्नशिप कर सकता है, और सागर उसे अपना पेन देकर उसे इंटर्नशिप के लिए आने के लिए कहता है। लेकिन ये बात जब चंद्रमूर्ति देखता है तो वो सत्या पर गुस्सा होता है और कहता है कि सागर एक करप्ट जर्नलिस्ट है, इसलिए सत्या को सागर को नहीं फॉलो करना चाहिए। लेकिन सत्या का कहना था कि अगर वो सागर जैसा नहीं बनेगा तो पैसे भी नहीं कमा पाएगा। तो वही सागर को फिर से एक न्यूज़पेपर मिलता है जिसमें लिखा था कि सागर की वाइफ और आने वाले बच्चे की मौत होगी। ये सुनकर सागर काफी घबरा जाता है। अब सागर के पास एक ही ऑप्शन था कि वो जाकर कांति को सब कुछ बताए और कांति ही उसकी मदद कर सकती थी। इसलिए सागर कांति के घर जाता है और उसे न्यूज़पेपर के बारे में सब कुछ बताने लगता है। लेकिन कांति को पहले सागर की बातों पर भरोसा नहीं था। तभी कांति उन सारे न्यूज़पेपर को अच्छे से देखती है और उन्हें ज्वाइन करती है। तब उसे पता चलता है कि ये सारे टुकड़े एक ही न्यूज़पेपर के थे। तभी कांति वहाँ की एक खबर को पढ़ती है जिसमें लिखा था कि एसआई घोष की मौत हो गई, उन्हें गोली मारकर मारा गया। कांति को तभी उसके असिस्टेंट का कॉल आता है और वो बताता है कि एसआई घोष की मौत हो गई और उन्हें किसी ने गोली मार के मार दिया था। अब ये सुनकर कांति काफी ज्यादा शॉक थी। एक्चुअली एसआई घोष के पास कोटी की वाइफ कल आई थी, जो घोष से रिक्वेस्ट कर रही थी कि वो कोटी को छोड़ दे। लेकिन घोष कहता है कि अगर वो उसे खुश कर देगी तो वो कोटी को छोड़ देगा। अब कला इस बात को मान जाती है और जैसे वो अंदर जा रही थी उसे वहाँ पर कोटी का सोने का दांत दिखाई देता है, जिसे देखकर कला समझ जाती है कि जरूर घोष ने कोटी को मार दिया है। वो तुरंत घोष की गन उठाती है और उससे पूछने लगती है कि उसने कोटी के साथ क्या किया। तब घोष उसे सब कुछ सच बता देता है, जिसके बाद कला उसे शूट कर देती है और वहाँ से भाग जाती है। अब कांति को भी सागर की बातों पर यकीन हो गया था, इसलिए वो सागर के साथ उसकी वाइफ रिया से मिलने जाती है।
सागर रिया को वो न्यूज़पेपर दिखाता है जिसमें रिया की मौत के बारे में लिखा था। वहाँ पर रिया के किलर की फोटो भी थी, लेकिन रिया सागर की बातों पर पहले विश्वास नहीं करती। लेकिन कुछ टाइम बाद उसे भी लगने लगता है कि सागर सच कह रहा था। तभी रिया को एक सपना आता है जिसमें कोई उसके बच्चे को मार रहा था और रिया को ये काफ़ी बुरा लगता है। रिया जब उठती है तो वो अपनी खबर को चेंज करवा देती है। एक्चुअली रिया उस डॉक्टर की गलती को छुपा रही थी जिसने हॉस्पिटल में आग लगाई थी। लेकिन अब रिया फैसला कर चुकी थी कि वो डॉक्टर की सच्चाई सबके सामने लाएगी। तो वही हम सागर को देखते हैं जो फैसला करता है कि उसकी मौत के बाद ही ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए सागर काफ़ी सारे पिल्स खाता है और कांति को मैसेज करता है कि वो भी अब सब कुछ खत्म करने वाला है। पिल्स खाने के बाद सागर कबर्ड में कुछ देख रहा था, तभी उसे रिया की फाइल्स मिलती है, जिसे पढ़ने के बाद सागर उल्टी करने लगता है ताकि उसकी मौत ना हो। तभी वहाँ पर कांति आती है और सागर को बचा लेती है। वो सागर से पूछती है कि जब वो मरने वाला था तो उसने ये प्लान कैंसिल क्यों किया। तो सागर कहता है कि उसने रिया की फाइल्स देखी और उसे पता चला कि रिया उससे ज़्यादा करप्ट है, यानी कि रिया ने इससे पहले काफ़ी गलत काम किया था। इसलिए अगर सागर मर भी जाता तो सत्यमूर्ति की आत्मा रिया को नहीं छोड़ती। इसलिए अब सागर को जिंदा रहकर ही कुछ करना होगा। जिसके बाद सागर उसी लाइट हाउस में जाता है जहाँ पर सत्यमूर्ति की आत्मा थी। वो उस मशीन को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। जिसके बाद वो उसकी आत्मा से पूछने लगता है कि वो ऐसा क्या करे जिससे सब कुछ बंद हो जाए। और उसे एक पेपर मिलता है जिसमें लिखा था कि किसी एक को सुधारो। और सागर समझ जाता है कि उसे क्या करना होगा। अब सागर अपने रूम में जाकर कुछ रिसर्च कर रहा था, तभी उसकी माँ उसके रूम में आती है और सागर के पास कई सारे न्यूज़पेपर देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो सागर को बताती है कि सागर के दादाजी भी इसी तरह से बिहेव करने लगे थे। उन्होंने भी न्यूज़पेपर इकट्ठा किया था और पता नहीं वो क्या करते थे, लेकिन एक दिन उन्होंने भी खुद को ख़त्म कर लिया। तब सागर अपनी माँ से पूछता है कि उसके दादाजी का नाम क्या है। तो वो बताती है कि उसके दादाजी भी एक जर्नलिस्ट थे और उसका नाम था भूपति। तब सागर समझ जाता है कि जिसने सत्यमूर्ति को धोखा दिया था उसमें से एक सागर के दादाजी भूपति भी थे। जिसके बाद हम कांति को देखते हैं जो अपनी माँ को लेकर उनके मायके जाती है। तब कांति को पता चलता है कि कांति की माँ एक्चुअली अरविंद की पोती थी जो इकलौती जिंदा बच गई थी। अब यहाँ पर कांति उनके घर को देखने लगती है और तब उसे पता चलता है कि उस घर में क्या हुआ था। कांति अरविंद की फैमिली की फाइल ओपन करती है और तब उसे पता चलता है कि किस तरह से अरविंद की फैमिली को मारा गया था। और अरविंद की फैमिली को मारने में चक्रपाणी का जिन्होंने साथ दिया था वो थे सागर के दादाजी भूपति। साथ ही उनका साथ एसआई घोष के दादाजी ने भी दिया था जो उस वक्त के पुलिस ऑफिसर थे। तभी कांति को पता चलता है कि जिस मिनिस्टर को सागर ने इनवाइट किया था वो चक्रपाणी का पोता था। कांति तुरंत ये बात सागर को कॉल करके बताती है और सागर कहता है कि उसे भी सब कुछ पता चल चुका है और अब वो इस सब को खत्म कर देगा। कांति सागर को समझाती है कि वो कुछ भी ना करे, लेकिन सागर उसकी बात नहीं सुनता। आज सागर को सत्या के कॉलेज फंक्शन में स्पीच देने के लिए जाना था जहाँ पर वो मिनिस्टर भी आने वाला था। सागर वहाँ पर जाता है और सभी को बताने लगता है कि वो कितना करप्ट इंसान है। सागर अपने सारे गुनाह कबूल करता है और सारे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसकी तरह ना बने, बल्कि वो एक सच्चा जर्नलिस्ट बने, क्योंकि उसी की देश को जरूरत है। सागर बताता है कि किस तरह इस मिनिस्टर के क्राइम्स को उसने छुपाया है और उससे पैसे लिए हैं, लेकिन इस सब से हमारे देश का ही नुकसान होगा। जिसके बाद सागर उस मिनिस्टर को सबके सामने मार देता है। तभी वहाँ पर कांति आती है और सागर को अरेस्ट कर लेती है, लेकिन सागर की बातों से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मोटिवेट हो गए थे। वहाँ पर सत्या भी था जो फैसला कर लेता है कि वो सागर की तरह नहीं बल्कि अपने दादाजी सत्यमूर्ति की तरह बनेगा। और इसी बात पर चंद्रमूर्ति भी काफ़ी खुश होता है। तो वही रिया को मारने एक किलर आया था, लेकिन अब रिया सुधर चुकी थी, इसलिए सत्यमूर्ति की आत्मा उस किलर को शॉक देती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। एक्चुअली वो किलर कोई और नहीं बल्कि अमृता का हस्बैंड था। अमृता ने अपने हस्बैंड से कहा था कि वो जाकर सागर की वाइफ और उसके आने वाले बच्चे को ख़त्म कर दे, क्योंकि सागर ने अमृता को इस तरह से धोखा दिया था। अमृता ने ये सब बोलकर खुद को ख़त्म कर लिया था। जिसके बाद उसका पति रिया से बदला लेने के लिए आया था, लेकिन उसे शौक लगता है और उसकी वहीं पर मौत हो गई थी। तो वही अब सागर जेल में था और कुछ टाइम बाद उसे रिया मिलने आती है। रिया को बेटी हुई थी जिसे देखकर सागर काफ़ी रोने लगता है। रिया बताती है कि उसने सागर की बेल के लिए अपील किया है और जल्दी सागर को बेल मिल जाएगी। तो वही क्रांति ने ये केस सॉल्व किया था, इसलिए उसके सीनियर उसे एक नया केस दे देते हैं और इसी के साथ ये सीरीज एंड हो जाती है।
तो ये थी धूता सीरीज की स्टोरी। अगर आपको इस सीरीज की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।